सो हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द मेग मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत डीप सी रेस्क्यू मिशन से होती है। यहाँ जोनस कुछ लोगों को बचाने के लिए समुद्र के नीचे जाता है। अब यह अपने डाइवर्स को समुद्र में फंसे हुए डाइवर्स से लगाकर उन्हें निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि जो फंसा हुआ डाइवर्स है वह किसी चीज से टकराकर खराब हो गया है और उस खराब डाइवर्स में 3 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें से जोनस 2 को बचा लेता है, लेकिन तीसरे को नहीं बचा पाता क्योंकि कोई बड़ी सी चीज उनके डाइवर्स के पास आ रही है और वह उनके डाइवर्स से टकरा जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो उनमें से कोई नहीं बचेगा, सब के सब मारे जाएंगे। लेकिन उन दोनों आदमी में से एक आदमी जिसे जोनस ने बचाया है वो नहीं मानता और तीसरे आदमी को भी सही डाइवर्स में लाने के लिए जोनस से बोलता है, लेकिन जोनस उसे छोड़ ऊपर आ जाते हैं क्योंकि जोनस वहाँ कुछ ऐसा देखता है जिसका विश्वास कोई नहीं करता। और अब कहानी 5 साल बाद शंघाई चाइना में आती है। यहाँ मिस्टर मोरिस मानव वन रिसर्च सेंटर हेलीकॉप्टर से आते हैं क्योंकि यह रिसर्च सेंटर चीन से 200 मील दूर समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच है। यहाँ मोरिस डॉक्स से मिलते हैं। डॉक्स उस रिसर्च सेंटर का हेड होता है। इस रिसर्च सेंटर का काम समुद्र में रह रहे जीवों और नई नई प्रजातियों पर रिसर्च करना है और समुद्र के अंदर की दुनिया को जानना है। मोरिस यहाँ डॉग की फैमिली से मिलता है, जिसमें डॉग की बेटी स्विन और डॉग की पोती मोनी होती है। इसके बाद यह सब रिसर्च सेंटर के अंदर चले जाते हैं, जहां मोरिस इनसे काफी इम्प्रेस होता है क्योंकि यह पूरा अंदर से एक ग्लास का बना हुआ है, जिसमें से समुद्र के अंदर की सभी मछलियां और बाकी सभी जीव साफ दिखते हैं। क्योंकि यह पूरा रिसर्च सेंटर समुद्र के अंदर बना हुआ है, इसलिए इसके चारों ओर लाइटें भी लगी हुई है। इसके बाद स्विन मोरिस को शार्क मछली दिखाती है जो उनके रिसर्च सेंटर के पास ही होती है। इसके बाद डॉग मोरिस को अपनी टीम से मिलाता है क्योंकि इस रिसर्च स्टेशन को रिसर्च करने के लिए मोरिस ही फंडिंग करता है और नई नई चीजें मिलने पर वह इनसे कमाता है। डॉग की टीम में उसकी बेटी स्विन, यह एक चीफ मेरीन बायोलॉजिस्ट है। जेब्स इंजीनियरिंग डिजाइनर, डॉक्टर हेलन ये मेडिकल ऑफिसर होते हैं। डीजे ये एक रिमोट एक्सप्लोर पायलट है और मैक स्टेशन चीफ होता है। अब मैक मोरिस को अपनी उस टीम से मिलाता है जो डाइवर्स की मदद से समुद्र के नीचे गए हुए हैं और अब यह खोज कर रहे हैं कि मेरियाना ट्रेंच से भी नीचे समुद्र है या नहीं। और अब यह खोज करते हुए मेरियाना ट्रेंच से भी नीचे चले गए हैं क्योंकि समुद्र के तल को जो सभी समुद्र का आखिरी हिस्सा समझ रहे थे वो तो हाइड्रोजन सल्फाइड की परत थी और अब इसके नीचे भी एक अलग समुद्री दुनिया है जिसका पता उनकी टीम ने लगा लिया है। इस डाइवर्स में लोबी, टॉसी और जैक्स होते हैं। तभी रिसर्च सेंटर में बैठा डीजे देखता है कि लोबी के डाइवर्स के पास कुछ बड़ी सी चीज आ रही है। लोबी और जैक्स अपने डाइवर्स को इससे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह इनके डाइवर्स पर हमला कर देती है, जिसके बाद इनका कनेक्शन रिसर्च स्टेशन से टूट जाता है और अब इनका डाइवर्स भी खराब हो जाता है। इसके बाद इनकी डाइवर्स की सभी लाइटें भी बंद हो जाती है और अब इनके डाइवर्स में ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगता है। इसी बीच लोवी भी जख्मी हो जाती है और अब यह सभी समुद्र के अंदर फंस चुके हैं। वहीं अब रिसर्च सेंटर में डॉग और मोरिस अपनी टीम के साथ इन्हें बचाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उनकी टीम में अब ऐसा कोई नहीं है जो इतने गहरे पानी में जा सके। इसलिए मैक अपनी टीम को जोनस का नाम बताता है, लेकिन डॉक्टर हेलन मना कर देते क्योंकि 5 साल पहले जब जोनस रेस्क्यू करने आया था तब उसकी वजह से उन्होंने अपना एक दोस्त खो दिया था। लेकिन इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता क्योंकि जोनस ही इतनी गहराई में पहले जा चुका है और रेस्क्यू करके वापस भी आ चुका है। इसके बाद मैक और डॉग जोनस के पास थाईलैंड जाते हैं और जोनस से मिलते हैं और उसे इस प्लान का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो जोनस नहीं मानता, लेकिन जब मैक उसे लोबी के बारे में बताता है तो वह मान जाता है क्योंकि लोबी जोनस की वाइफ थी जिसका 1 साल पहले ही डिवोर्स हुआ है। वहीं दूसरी तरफ लोबी, जैक और टोशी अपने डाइवर्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं और अब इनके डाइवर्स की लाइटें चल जाती हैं और सिग्नल रिसर्च स्टेशन तक पहुंच जाता है, जिससे रिसर्च सेंटर में बैठे सभी लोगों को पता चल जाता है कि यह तीनों अभी सही है। इसके बाद अचानक से कोई बड़ी चीज आकर उनके डाइवर्स से वापस टकराती है, जिसके बाद इनका डाइवर्स वापस से पूरी तरह खराब हो जाता है। अब रिसर्च सेंटर में स्विन इन्हें बचाने के लिए जाने को तैयार होते हैं क्योंकि अब उनके डाइवर्स के अंदर ऑक्सीजन का लेवल काफी कम हो चुका है और अब स्विन अपनी बेटी मोनी से मिलकर डाइवर्स में बैठकर नीचे चली जाती है। यह अपने रिसर्च सेंटर से कनेक्ट रहती है। अब जोनस भी रिसर्च सेंटर आ चुका है। यहाँ बाकी टीम मेंबर डॉग को स्विन के बारे में बताते हैं। इसके बाद जोनस का मेडिकल होता है और इसके बाद जोनस डाइवर्स में बैठकर नीचे समुद्र में चले जाता है। जोनस भी अब टीम रिसर्च सेंटर से कनेक्ट रहते हैं और अब यह सब स्विन, जोनस, रिसर्च सेंटर और डाइवर्स में फंसे हुए लोग सब अब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। स्विन को अब खराब डाइवर्स दिख जाता है और अब स्विन उनके पास उन्हें बचाने के लिए जाती है, लेकिन तभी एक बड़ा सा ऑक्टोपस उसके इस डाइवर्स को पकड़ लेता है और उसे दूर ले जाता है।
लेकिन तभी एक बड़ी सी चीज उस ऑक्टोपस पर हमला करके उसे खा जाती है। यह एक शार्क मछली है जो 26 लाख साल पहले तक जिंदा थी और यह अब उस समुद्र की गहराई में है जिसकी अभी तक खोज नहीं हुई थी और यह वापस ऊपर नहीं आ पाई क्योंकि समुद्र तल पर अब हाइड्रोजन सल्फाइड की परत बनी हुई है। यह शार्क 21 से 30 मीटर लंबी है जो अब सुइन के डाइवर्स पर हमला कर देती है। तभी जोनस सुइन को उसके डाइवर्स की लाइट बंद करने के लिए बोलता है क्योंकि जोनस इससे पहले भी लड़ चुका है 5 साल पहले जब वो रेस्क्यू करने आया था। इसके बाद जोनस लोवी और उसके साथियों को बचाने के लिए चल जाता है और स्विंग को वापस ऊपर भेज देता है क्योंकि स्विंग का डाइवर्स खराब हो चुका है और वो ज्यादा देर पानी में नहीं रह पाएगा। और अब जोनस लोवी और की डाइवर्स के पास जाता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है। अब दोनों डाइवर्स की लाइटें चालू रहती है। जोनस लोवी और टोसी को ऊपर ले लेता है लेकिन जैक्स उनकी डाइवर्स का गेट बंद करके खुद खराब डाइवर्स में ही रह जाता है क्योंकि वो शार्क अब उन पर हमला करने के लिए आ गई है। इसके बाद शार्क उस खराब डाइवर्स पर हमला कर देती है जिससे उसमें ब्लास्ट हो जाता है और जैक्स उन्हें बचाने के लिए खुद ही उस डाइवर्स में रह जाता है और अब वह मर जाता है। इसके बाद यह सभी वापस ऊपर रिसर्च सेंटर में आ जाते हैं। तभी सुइन जोनस को उल्टा सीधा बोलती है क्योंकि वो गुस्सा होती है क्योंकि उनकी टीम का एक मेंबर अब मर चुका है। जोनस उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन सुइन वहां से चली जाती है। इसके कुछ देर बाद सुइन वापस आकर जोनस से माफी मांगती है उसके गलत बिहेव के लिए और उसे थैंक यू बोलती है समुद्र में उसकी जान बचाने की। इसके बाद सब लोग रिसर्च सेंटर में उस शार्क पर रिसर्च करते हैं। इस शार्क का नाम मैगाल्डन है जिसे मैक भी बोलते हैं और अब मॉरिस इस पर और रिसर्च करने का प्लान बनाता है जिससे वह इसकी जानकारी सरकारों को बेचकर और पैसा कमा सकेंगे। लेकिन अब जोनस और उसकी बाकी टीम यह सब करने से मना कर देती है क्योंकि यह शार्क समुद्र तल के नीचे हाइड्रोजन सल्फाइड की परत से भी नीचे रहती है। इसके बाद इन्हें कुछ आवाजें आती है। यह आवाज किसी शार्क की होती है। तभी यह सब स्विन की बेटी को बचाने भागते हैं जो रिसर्च सेंटर के ओ लेवल पर है जो पूरा किसी ग्लास से बना हुआ है। और अब यहाँ मैग शार्क आ चुकी है जो स्विन की बेटी मोनी पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन शार्क रिसर्च स्टेशन का ग्लास नहीं तोड़ पाती जिसे देखकर सब डर जाते हैं क्योंकि अब मैग शार्क रिसर्च स्टेशन के पास उन बड़ी बड़ी शार्क को भी खा जाती है जिन पर यह रिसर्च कर रहे थे। अब यह सब उस शार्क को बेहोश करके उस पर रिसर्च करने का प्लान बनाते हैं क्योंकि अब शार्क ऊपरी समुद्र में आ चुके हैं क्योंकि इनके डाइवर्स की हीट से हाइड्रोजन सल्फाइड की परत में छेद हो गया है जिससे यह शार्क अब बाहर आ चुकी है। और अब यह अपनी टीम के साथ समुद्र में आ जाते हैं जहां मैग शार्क ने अभी 2-3 जहाजों को तोड़ दिया और वो वहां से मैग शार्क को भी देख लेते हैं। इसके बाद जोनस पानी में जाकर उस शार्क को इंजेक्शन से दवाई देने के लिए तैयार होता है जो उसे सिर्फ 10 मीटर की दूरी से ही उस शार्क पर देना है। और अब जोनस उस मैग शार्क के पास जाता है और उसे ढूंढने लगता है जो उसके एकदम करीब से निकलती है। यहाँ जोनस एकदम से डर जाता है और फिर वापस उसकी टीम शार्क की लोकेशन जोनस को बताती है। जोनस अब शार्क के शरीर में इंजेक्शन से दवाई डाल देता है और अब बाकी टीम जोनस को मशीन से खींचते हैं। तभी पानी में हलचल के कारण मैग शार्क जोनस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ भागने लगती है लेकिन जोनस अब उस शार्क से बचकर वापस बोट पर आ जाता है। इसके बाद बाकी टीम मेंबर स्विन के लिए एक ग्लास का पिंजरा तैयार करते हैं जिसमें स्विन जाकर उस मैग शार्क की आंख में इंजेक्शन से दवाई डालेगी जिससे वह बेहोश हो जाए। इसके बाद स्विन अब समुद्र के अंदर चली जाती है और अब बाकी टीम मेंबर मरी हुई शार्क के टुकड़े समुद्र में गिरते हैं जिससे मैग शार्क उनकी तरफ आए और स्विन उस पर दवाई गिरकर वापस आ जाए। इसके बाद वो शार्क आ जाती है लेकिन यह शार्क अब स्विन पर ही हमला कर देती है लेकिन वो अभी भी उस गिलास के पिंजरे में है जो शार्क तोड़ नहीं पा रही। इसी बीच स्विन उस शार्क के आंख में वो दवाई मशीन से फेंक देती है लेकिन अब यह गिलास का पिंजरा पूरी तरह से खराब हो जाता है क्योंकि शार्क उस पर कई बार हमला कर चुकी है और अब इसका ऑक्सीजन लेवल भी काफी कम हो जाता है और यह ऊपर से भी लॉक हो चुका है जो अब खुल नहीं रहा है। अब स्विन उसमें से निकलने की कोशिश करती है लेकिन वह निकल नहीं पाती। इसके बाद जोनस वापस उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। जोनस उस लॉक को खोलने की कोशिश करता है तभी वहाँ मैग शार्क आ जाती है और तभी जोनस लॉक खोलकर स्विन को बाहर खींच लेता है और अब उनकी टीम उन्हें मशीन से ऊपर खींचने लगती है लेकिन तभी शार्क उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ भाग पड़ती है। वो शार्क उनके नजदीक पहुंचकर मुंह खोलती है तभी वह मशीन से फंसी रस्सियों में बंद कर पीछे रह जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद जोनस स्विंग को लेकर ऊपर आ जाता है लेकिन अब स्विंग बेहोश हो चुकी है। कुछ देर बाद स्विंग को होश आता है। इसके बाद वो देखती है कि उन्होंने वो शार्क पकड़ ली है लेकिन कुछ घंटे बाद ही वहाँ एक और मैग शार्क आ जाती है और उस बेहोश शार्क को खा जाती है। इससे अब इनका जहाज पलट जाता है और सभी पानी में गिर जाते हैं। सबके चोट लगती है, सब ऊपर आने की कोशिश करते हैं लेकिन इस हमले में स्विन के पिता डॉग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी छोटी छोटी बोट से वहां से भागने की कोशिश करते हैं और मॉरिस कॉल करके मदद मांगता है
अब शार्क उनके पीछे इन्हें मारने के लिए आती है। तभी कुछ लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं और उस शार्क पर गोलियां चलाने लगते हैं। इन्हें मॉरिस ने ही बुलाया था, लेकिन इसी बीच डॉग की मौत हो जाती है। इसके बाद वो सभी रिसर्च सेंटर पर आ जाते हैं। यहाँ जोनस सोइन को संभालने की कोशिश करता है। इसके बाद पूरी टीम फैसला लेती है कि मॉरिस अब सरकार को बता दे और सरकार से मदद ले, लेकिन मॉरिस यह सब अभी सरकार को नहीं बताना चाहता क्योंकि इससे उसे मिलने वाले लाखों डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। लेकिन मॉरिस टीम के सामने उनकी बात मानकर वहां से हेलीकॉप्टर से निकल जाता है और बाकी टीम का अगले दिन आने के लिए जहाज का अरेंजमेंट करवाता है। मॉरिस जिस हेलीकॉप्टर में बैठता है वहाँ और भी आदमी होते हैं जिनके पास कुछ बम होते हैं जो उस मैग शार्क को मारने का प्लान से लेके आए हुए होते हैं। इसके बाद वो सभी उस शार्क को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। वह लोग 2 हेलीकॉप्टर में होते हैं। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर में से आदमी बम गिरकर उस शार्क को मारने की कोशिश करते हैं। यह सब मॉरिस दूसरे हेलीकॉप्टर में दूर से देख रहा होता है। शार्क के मरने के बाद वो सभी उसके पास जाकर उसे देखते हैं। मॉरिस उसे देखते ही समझ जाता है कि यह कोई और शार्क है। तभी मैग शार्क आकर उन पर हमला कर देती है और उन्हें मार देती है। अब अगले दिन बाकी टीम को पता चल जाता है कि मॉरिस मारा गया और उसने सरकार से बात भी नहीं करी थी। तभी इनमें से एक आदमी गवर्नमेंट ऑफिस कॉल करके द मैग शार्क के बारे में बताता है, लेकिन गवर्नमेंट उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती क्योंकि मैग शार्क 26 लाख साल पहले तक जिंदा थी, अब नहीं है। तभी इन्हें पता चलता है कि अब मैग शार्क वहां से सानिया बे बीच की तरफ जा रही है। यहाँ काफी लोग छुट्टियां बनाने आते हैं। अब यह सब मिलकर शार्क को मारने का प्लान बनाते हैं और अब यह भी उसी बीच की तरफ निकल पड़ते हैं। क्वीन अब एक मशीन को पानी में फेंकने के लिए तैयार करती है जिसमें शार्क मछली की आवाज रिकॉर्ड होती है, जिससे मैग शार्क इनकी तरफ आए और बीच पर ना जाए। और अब स्विन डाइवर्स में बैठकर नीचे चली जाती है ताकि वो वापस उस मैग शार्क को बेहोश कर सके। लेकिन अब तक शार्क सानिया बे बीच पर पहुंचकर कईयों को मार चुकी होती है और कईयों का नुकसान कर चुकी होती है। तभी मैग शार्क किसी दूसरी शार्क की आवाज सुनकर उसकी तरफ उसे मारने के लिए निकल पड़ती है। यह आवाज उस मशीन की होती है जो स्विन ने समुद्र में गिरी और अब जोनस भी डाइवर्स में बैठकर नीचे आ जाता है। अब मैग शार्क सोइन पर हमला करने के लिए उसके पीछे पीछे हो जाती है। तभी जोनस सोइन को बचाने के लिए उस मैग शार्क के सामने चली जाता है। अब शार्क जोनस पर हमला कर देती है जिससे जोनस के डाइवर्स का एक पंखा टूट जाता है और अब कुछ लोग इसे हेलीकॉप्टर में से अपने कैमरे में कैद करते हैं और अब मैग शार्क जोनस के पीछे पड़ जाती है। जोनस पानी के नीचे ही पत्थरों के नीचे चली जाता है और अब ऊपर आसमान में 2 हेलीकॉप्टर इसे कैमरे में शूट करते करते आपस में टकरा जाते हैं, जिससे एक हेलीकॉप्टर क्रैश होकर जहाज के ऊपर तो दूसरा समुद्र में गिर जाता है और अब जहाज से सभी कूदकर पानी में आ जाते हैं। सोइन अब अपनी बच्ची मोनी को बचाने के लिए वापस समुद्र के ऊपर आ जाती है और अब जहाज में ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद मैग शार्क जोनस के पास उस पर हमला करने के लिए जाती है, लेकिन जोनस के डाइवर्स का पंखा मैग शार्क के लग जाता है। अब मैग शार्क के शरीर पर कट लग जाता है जिससे उसके काफी खून बहता है और अब जोनस की डाइवर्स में भी डेंजर का अलार्म बज जाता है क्योंकि यह अब पूरी तरह खराब होने वाला है। अब जोनस समझ जाता है कि वह अब नहीं बचेगा, इसलिए अब वो डाइवर्स को लेकर मैग शार्क के पास जाता है और उस पर डाइवर्स के पंखे से हमला करने की कोशिश करता है। अब जोनस के डाइवर्स का ऑक्सीजन भी खत्म हो जाता है। जोनस अब ऑक्सीजन मास्क लगाकर हाथ में एक लंबा सा हथियार लेकर मैग शार्क के पास जाता है। वही मैग शार्क अब जोनस को मारने के लिए उसके पास आती है। जैसे ही शार्क जोनस को मारने के लिए उसके पास आती है, जोनस अपने डाइवर्स से बाहर निकलकर मैग की आंख में हथियार से हमला कर देता है। इस हथियार में कुछ दवा भी होती है और अब मैग शार्क पूरी तरह से जख्मी हो जाता है और उसका खून समुद्र में फैल जाता है। तभी वहाँ बहुत सी छोटी मोटी शार्क आकर मैग शार्क पर हमला कर देती है और तभी स्विंग वहाँ अपना डाइवर्स लेकर आ जाती है, जिसे पकड़कर जोनस भी अब समुद्र के ऊपर आ जाता है और अब मैग शार्क को भी दूसरी छोटी मोटी शार्क मार देती है और अब यह सब समुद्र में ही एक बोट के ऊपर आ जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।